class. Today in this video I am going to explain to you exercise 14D. So in exercise 14D we are dealing with arithmetic mean. Okay, arithmetic mean. So what is arithmetic mean? If A, B and C are in AP, okay, if any three terms are in AP, then what do you know? Actually, what do you know? 2B. You know that 2B will be equal to, okay, 2B will be equal to A plus C. 2B equal to A plus C. We know that. So from here what do you know? B will be equal to A plus C by 2. तो ये क्या है? This is an arithmetic mean. Okay, A plus C by 2. This is arithmetic mean. एक और चीज़ क्या है? If अगर आपको पता है कि if each term of a given AP, अगर हमें पता है कि 3 टर्म है, they are saying that A, B and C are in AP. तो अगर तीनों टर्म को एक ही नंबर से ऐड किया जाए, एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, देन दैट रिजल्टिंग टर्म्स विल ऑल्सो बी इन AP. ठीक है, अगर हमें पास क्या है 2, 3, 4 है, सपोज दिस आर इन AP. अगर इसको मैं ऐड करूँ 2 के साथ तो 4 + 2 5 + 2 6, ये भी AP में होगा. अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, इसको भी मल्टीप्लाई किया 6, इसको भी मल्टीप्लाई किया अगेन 8, तो ये भी एक AP में होगा. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तब भी वो AP में होगा. लेकिन क्या करना है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, एक ही नंबर से करना पड़ेगा, तभी वो AP में होगा. ठीक है, सो विद दीज टू क्वेश्चंस वी विल डू इट. नाउ अनदर थिंग, अगर हमसे पूछा गया है कि 3 नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में हैं, तो हम क्या लेंगे? 3 नंबर्स टू बी A माइनस D, A प्लस D. ठीक है, इस तरीके से हम A माइनस D, A प्लस D, ऐसे हम 3 नंबर्स को लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 and 12. तो 6 and 12 का अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको ऐड एंड डिवाइड बाई 2. तो 6 + 12 बाई 2, तो 18 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 9. नेक्स्ट है cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन. तो क्या करना है? इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2. तो cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसका फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा. इसका भी फॉर्मूला A माइनस बी द होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. तो ये प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया. हमारे पास हमें क्या पता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 by 2. तो 2 by 2 is equal to 1. Okay. Next, insert 4 arithmetic mean between 17 and 52. तो अगर हमने 4 arithmetic mean निकालना है, तो मैंने क्या लिया? A, B, C, D be the 4 arithmetic mean. तो arithmetic क्या होगा? ये बीच में आएगा ना, 17 और 52 के बीच में आएगा उसका मीन. तो A, B, C, D. तो देखो 52, हमें ये पता चल गया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. तो हमारा सिक्स्थ टर्म क्या है? 52. और हमें क्या पता है सिक्स्थ टर्म? हाउ डू यू फाइंड आउट सिक्स्थ टर्म? A प्लस 5D है ना. सिक्स्थ टर्म इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो 6 माइनस 1 इज़ 5. तो A प्लस 5D इक्वल टू 52. A हमें पता है 17 प्लस 5D इक्वल टू 52. और 5D इक्वल टू 52 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 35. और D इक्वल टू 7. तो D इक्वल टू 7 मिल गया. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा ABCD. तो ये हमारे पास 17 है. सो सेकेंड टर्म क्या होगा? 17 + 7. थर्ड टर्म क्या होगा? 24 + 7. फोर्थ टर्म क्या होगा? 31 + 7. ठीक है, 24 + 7, 31 + 7. और ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा 38 + 7 विच इज़ इक्वल टू 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 91 एंड हुज अरिथमेटिक मीन इज़ 10. तो क्या बोला है? लेट द 2 नंबर्स बी A and C. तो उसका प्रोडक्ट 91 है, तो AC इक्वल टू 91 प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लाई किया AC इक्वल टू 91. और अरिथमेटिक मीन इज़ 10. तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? A प्लस C बाई 2. तो A प्लस C बाई 2 इक्वल टू 10. ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? A प्लस C जी इक्वल टू 10 इंटू 2 20 और A इक्वल टू 20 माइनस C. अब हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1. तो 20 माइनस C, A के बदले 20 माइनस C इंटू C इज इक्वल टू 91. मल्टीप्लाई करो, 20C माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 91. C स्क्वायर माइनस, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, ये यहाँ लेके आ गई, C स्क्वायर माइनस 20C प्लस 91
व्हाट डू यू नो 13 7s are 91, 13 + 7 is 20. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया. यू विल गेट c is equal to 13 और c equal to 7. तो अगर c 13 होगा तो व्हाट इज a 20 - 13 which is equal to 7. अगर c 7 होगा तो हमारा a क्या है 20 - 7 which is equal to 13. तो हमारे टू नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 7 and 13. ओके. Question number 5. The sum of three numbers in AP is 33. The sum of their squares is 461. Find the numbers. तो हमने numbers क्या क्या लेना है a minus t, a plus t. तो क्या दिया है sum of the numbers is 33. तो 33 a minus t plus a plus t equal to 33. तो from here you will get 3a equal to 33, a is equal to 11. और एक और बात क्या दिया है sum of the squares is 461. तो a minus t का स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर a plus d the whole square. तो उनका स्क्वायर का सम जो है वो 461 है. तो इसको सॉल्व करो. a माइनस डी द होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad. ये a स्क्वायर यहाँ पे आ गया. इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad विच इज़ इक्वल टू 461. ठीक है. तो यहाँ पे what you will get plus 2ad minus 2ad कैंसिल हो गया. 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 461. सो फ्रॉम हियर 11 a है 11 तो 11 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 461 और दिस इज इक्वल टू 363. तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 461 माइनस 363 और 2d स्क्वायर इक्वल टू 98, d स्क्वायर इक्वल टू 49, d इक्वल टू प्लस और माइनस 4. ठीक है. इसे बस सॉल्व करना है. फ्रॉम हियर अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट ये 11. ठीक है. 11 माइनस टी 11 माइनस 7 इज़ 4, 11 प्लस टी दैट इज़ इक्वल टू 18. ठीक है. अगर -7 करोगे तब भी आपको ये नंबर्स आएंगे 4, 11 एंड 18. ओके. नेक्स्ट इज देर आर 4 numbers in AP. The sum of two extremes. अगर हम 4 numbers लेंगे, अगर 4 numbers पूछा जाए तब आप क्या लोगे numbers to be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. क्योंकि अगर हम सम करेंगे तो सारे d जो है वो कैंसिल हो जाएगा. ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 4 numbers पूछा जाए, 3 numbers लोगे तो a minus d, a plus d लो. 3 numbers to be. अगर 4 numbers होंगे तो it is better to take a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. ठीक है. इस तरीके से अब बोला है sum of the two extremes 8. एक्सट्रीम्स क्या होते हैं जो लास्ट में होते हैं. तो एंड में एक ये और ए. तो ये क्या बोला है गिवन द सम ऑफ द एक्सट्रीम. इन दोनों का सम क्या है 8 है. तो a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 8. तो इसको सॉल्व करो. माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो गया. 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4. अब प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल 2 इज़ 15. तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 2 ये है मिडिल 2. तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 15 और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15 और 4 a क्या है 4 है. तो 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15 और डी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू प्लस और माइनस 1. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर डी a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू 1 होगा तो 4 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा ना. 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3. ठीक है. तो 1 3 5 7. अगर आप 4 और ये -1 लेते हो, d इक्वल टू -1 लेते हो तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3. तो 7 5 3 1 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाकी सारे क्वेश्चंस इसी टाइप में है 7 8 9 है ना. Question number 10. A1, A2, A3, A4, A5 are first 5 terms of an AP such that A1, A3, A5 equal to -12, A1, A2, A3 equal to 8. Find the first term and the common difference. ये भी सिंपल है. फर्स्ट टर्म हमारा A है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है. क्या दिया है A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू -12. तो A क्या है फर्स्ट टर्म, A1 तो फर्स्ट टर्म है तो A लिखेंगे. A3 क्या है, A3 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 2D. ठीक है. फिफ्थ टर्म है A5 तो A5 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 4D इक्वल टू -12. A प्लस A इज़ 3A प्लस 6D इक्वल टू -12, A प्लस 2D इक्वल टू -4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, क्या दिया है प्रोडक्ट A1 A2 A3 इक्वल टू 8. A1 क्या है फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे A आ जाएगा.
A2 क्या है A+T है ना, A3 क्या है A+2D इक्वल टू 8। तो प्रोडक्ट इनका 8 है, यहाँ पे सम दिया था, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है। अब A के बदले मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट डू यू नो A इक्वल टू -4 -2D, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया -4 -2D, यहाँ पे भी -4 -2D + T, A के बदले -4 -2D + 2D इक्वल टू 8 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से -4 -2D, यहाँ -4 -T, ठीक है, -4 -T, एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट -4 -2D + 2D कैंसिल हो गया, -4 इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ से डिवाइडेड बाय -4 अगर करोगे तो डिवाइडेड बाय -4 करोगे तो यू विल गेट 4 + 2D 4 + T इक्वल टू -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय -4। अब फिर उसके बाद यहाँ से अब ये प्रोडक्ट में आ गया ना, अब डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से कॉमन क्या है 2 है, उसको 2 बाहर निकाला तो 2 + T इंटू 4 + T इक्वल टू -2। यहाँ से फिर मैंने 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया 2 + T 4 + T इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट D² + 6T - 9 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट D इक्वल टू -3। ठीक है, D इक्वल टू -3 मिलेगा, और फ्रॉम 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट A - 6 इक्वल टू -4 और A इज इक्वल टू +2। ओके, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। Question number 11, the angles of a quadrilateral are in AP and the greatest angle is double the first angle. Find the circular measure of the least angle. तो मैंने क्या बोला, क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, एंगल्स टू बी A - 3D A - T A + T A + 3D। ठीक है, इस तरीके से लोगे। सम क्या है 360, तो इसको ऐड करो, दैट इज इक्वल टू 360, तो -3D + 3D + T - T कैंसिल हो गया, 4A इक्वल टू 360 A इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला है, ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है इसमें, ये है ग्रेटेस्ट एंगल A + 3D। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या है A - 3D। ठीक है, तो 2 इंटू A - 3D। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट A इक्वल टू 9D। हमें क्या पता है A इज़ 90, तो D विल बी 90/9 विच इज़ इक्वल टू 10। फाइंड द लीस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल क्या है, सबसे छोटा एंगल ये होगा, A - 3D है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, A इज़ 90 D इज़ 10, तो 3 इंटू 10 इज़ 30 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री क्या है एक्चुअली π/3। ओके, moving on to the next question. If A, B and C are in AP, show that A into 1/B plus 1/C into B into 1/C plus 1/A, C into 1/A plus 1/B are in AP. तो जब हमें ये दे दिया है कि A, B, C are in AP, तो AP में है ये, which means that A, B, C, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें प्रूफ, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, हमें ये पता है कि A, B, C are in AP। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय A, B, C। ठीक है, तो सारे टर्म को A, B, C से करूँगी तभी वो AP में रहेगा। तो A, अभी एक रिजल्ट बताया था ना, तो A बाय A B C, B बाय A B C, C बाय A B C आर इन AP। तो यहाँ से A कट गया, यहाँ से B, यहाँ से C। तो हमारे पास क्या बचा, 1/BC 1/CA 1/AB आर इन AP। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, पूरा हमने मल्टीप्लाई किया AB + BC + CA से, तो पूरे टर्म को AB + BC + CA AB + BC + CA AB + BC + CA बाय AB, तो ये भी AP में रहेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से हमने लिया AP, इससे कुछ भी एक सारे नंबर्स को एक ही साथ डिवाइड किया तब भी AP में रहेगा, सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तब भी AP में ही रहेगा। अब यहाँ से देखो AB + BC + CA, ठीक है, तो इन दोनों में AB कॉमन है, ठीक है, A कॉमन है, तो A को बाहर निकाला, B + C है। अब ये BC है ना, इसको मैंने क्या किया, +1 कर दिया बाहर। ठीक है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में भी BC है, तो अगर मैं LCM निकालूंगी तो BC ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई एम डूइंग इज BC को मैंने बाहर निकाल +1 कर दिया। अब इनमें से देखो CA दोनों में है ना, तो इसको +1 कर दिया, और इन दोनों में B कॉमन है, B को बाहर निकाला, A + C आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी C कॉमन है, इन दोनों में C कॉमन है, C को बाहर निकाला, A + B आया, डिवाइडेड बाय AB जो है +1 हमने बाहर निकाल दिया। अब मैं सब तीनों टर्म्स में से माइनस कर रही हूँ 1 को।
अब मैंने -1 कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1, तो ये भी -1, ये भी निकल जाएगा, सबको से -1 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. So what you will get, you will have a into b plus c by bc, b into a plus c by ca. ये भी AP में रहेगा, R in AP. ठीक है. फिर यहाँ से आप देखो, अब a कॉमन है, यहाँ से मैंने अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1/c मिलेगा प्लस 1/b. मैंने इंटरचेंज कर दिया. b में से इन दो a बाई b कॉमन है, a/ca में क्या होगा, 1/c, c/a इसमें 1/a. ऐसे ही c 1/b प्लस 1/a. सो दिस आर इन AP. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 13. If 1/x, 1/y, 1/z are in AP, show that yz, xz, xy are in zx are in AP. तो given 1/x, 1/y, 1/z are in AP. अभी हमें क्या पता है कि जब ये AP में होता है तो हमें क्या पता है, व्हाट डू यू नो है, 2b = a + c, ये पता है. तो 2 × 1/y = 1/x + 1/z. और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसका मैं LCM निकालूं तो ये होगा 2/y = x + z xz. अब इसको इंटरचेंज किया, मतलब किया तो ये क्या हो जाएगा, 2xz = yz + xy. अब देखो तो यहाँ से हमें क्या, अगेन इस फॉर्म में आ रहा है ना, 2b = a + c. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, yz xz xy are in AP. ओके, सो यू हैव टू बी थोड़ा थिंक करके करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी का सब पार्ट है. 1/x, 1/y, 1/z are in AP. शो दैट y + z/x, z + x/y, x + y/z are in AP. तो देखो 1/x, 1/y, 1/z are in AP. तो हमने क्या किया, अब देखो मुझे सम में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सबको x + y + z से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो x + y + z, x + y + z, x + y/z डिवाइडेड बाय x y y. अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, x कॉमन है ना, मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसको हमने कर दिया +1. इन दोनों को साथ में लिख लिया, +1 कर दिया, क्योंकि LCM निकालोगे तब भी तुम्हारे पास ये आएगा. ठीक है, तो y + z/x + 1. इसमें भी ऐसे ही कर दो, x y y, तो x + z को एक साथ बाय y +1 यहाँ बाहर. ऐसे ही x + y/z +1 इसको बाहर, R in AP. अब क्या करेंगे, -1 कर दो, -1 कर दिया तीनों नंबर से, तो ये हो जाएगा y + z/x, x + z/y, x + y/z. सो दीज आर इन AP. Okay, I hope you are understanding this. Next question. If b + c the whole inverse, c + a the whole inverse, a + b the whole inverse are in AP, show that a/b + c, b/c + a, c/a + b are in AP. तो b + c the whole inverse क्या होगा, 1/b + c. ठीक है, 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b are in AP. ये हमें दिया है. अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, टोटली a + b + c से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सबको. ठीक है, क्योंकि देखो मुझे a/b + c, b/c + a, c/a + b प्रूव करना है. तो मैं क्या करूँगी, सबको a + b + c से मल्टीप्लाई कर दूँ. मल्टीप्लाई कर दिया. अगेन यू सी दैट b + c डिनोमिनेटर में भी है b + c, यहाँ पे भी c + a डिनोमिनेटर में भी है c + a, यहाँ पे भी a + b डिनोमिनेटर में भी a + b. तो हम क्या करेंगे, a/b + c ऐसे लिख दो, +1 कर दो. ठीक है, b/c + c कर दो, 1 कर दो. और यहाँ पे बचा क्या है, c/a + b कर दो, +1 कर दो. अब हम क्या करेंगे, माइनस कर दो 1 से, सब्ट्रैक्टिंग -1, व्हाट यू विल गेट, a/b + c, b/c + a, c/a + b आर इन AP. ठीक है, यहाँ हमने R in AP किया. यहाँ से अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो AP में रहेगा, फिर माइनस करोगे तब भी वो AP में रहेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. क्वेश्चन नंबर 15. If b + c - a/a, c + a - b/b, a + b - c/c are in AP, show that 1/a, 1/b, 1/c are in AP. तो देखो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 2 को, ईच टर्म में 2 ऐड करो. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे +2 किया, +2 किया, +2 किया. अब ये क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा. अगर मैं LCM निकालूंगी, 2a - a इज़ +a. ये देखो LCM निकाला तो 2b - b विल बी इक्वल टू b, और यहाँ पे 2c - c विल बी इक्वल टू c.
एलसीएम निकालने के बाद। तो यू आर लेफ्ट विथ बी प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी बाय बी, ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब हम क्या करेंगे, पूरा डिवाइड कर दो ए प्लस बी प्लस सी से, तो यू आर लेफ्ट विथ 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, दैट इज द आर इन ए पी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Last question, if a square, b square, c square are in AP, prove that a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b are in AP। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिवर्स में चलेंगे, हम इसको अस्यूम करेंगे ये, और हम प्रूव करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। ठीक है, तो लेट a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी आर इन AP। तो अगर AP में है तो हमें क्या पता है, इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो b बाई सी प्लस ए माइनस ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी माइनस बी बाई सी प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, b इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए बी प्लस बी। ऐसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाला, व्हाट डू यू सी, यहाँ पे भी ए प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस सी है, ये हट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस इसका मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए बी प्लस ए, यहाँ पे सी कॉमन है, सी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। इसमें भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए इंटू सी माइनस बी। आर यू एबल टू गेट इट? अब ये क्या हो जाएगा, देखो b माइनस से इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी c माइनस बी कॉमन है, तो क्या बचेगा, c प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब a प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, और यही तो होता है, व्हाट डू यू नो, इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू सी दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, देयरफॉर हमने ये सही निकाला, देयरफॉर a बाई बी प्लस सी, b बाई सी प्लस सी एंड a बाई सी बाई ए प्लस बी आर इन AP। I hope you have understood all these questions. Thank you.